हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो ये रहेगा वीडियो 25 ऑफ आवर डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा मैजडॉक। हम 20 इसका 2024 का बुल रन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो द रीजन वाई वी आर डूइंग डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स इज कि हम एक पैटर्न, एक मेमोरी एंड एक साइकोलॉजी बिल्ड कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द पैटर्न, विथ रिस्पेक्ट टू अवर सेटअप। ठीक है। जब सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप्स अगर फ्यूचर में बन में, तब हम उसको ट्रेड करके कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है। एंड वॉच इट टिल द एंड। आप फॉर श्योर आई गारंटी कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से हर बार नई लर्निंग लेके जरूर जाओगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैकडॉक का चार्ट डाला है मैंने ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इंडेक्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है। तो अगर आप हम मेनली 2024 का बुल रन रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2023 के एंडिंग के आसपास कट किया है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, इस स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा मूव दिया था यहाँ से लेके ऑलमोस्ट टॉप तक। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, ठीक है, तो अराउंड 200% का बहुत बढ़िया मूव दिया था। ठीक है। तो ये स्टॉक एटलीस्ट 100 डेज के बाद इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये एक अच्छे मूव दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज 69 बार टिल 2023 एंडिंग तक। ठीक है। उसके बाद एक अच्छे खासे बेसिंग फेज में ये चला गया है। तो चलिए हम इस स्टॉक को, एंड ये एक बड़े बुल रैली में था। ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा लेग दिया, फिर उसके बाद करेक्शन किया, सेम बड़ा सा लेग एंड सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न विल रिपीट अगेन। ठीक है। तो चलो इसको हम स्टडी करके देखते हैं अभी। इस टाइम पे जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स एवरीथिंग ये करेक्शन से लेके बाहर जाके वन साइड रैली दिया था, जिसमें इस स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसने मे बी इंडेक्स से पहले ही अपना मुंह दे दिया था 212% का। ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं आने वाले टाइम में। तो हमें क्या चाहिए होगा कि एक लेग बने जहां पे उसके बाद हम उसको ट्रेड करें। ठीक है। यहाँ पे आफ्टर दिस एंटायर बेस, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम था कि ये यहाँ से बुल्स आए हैं। ठीक है। कन्विंसिंगली, जो आप देख सकते हो कि रिलेटिव वॉल्यूम भी 781 बना है। ठीक है। दैट इज दैट शोज कि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिवली अभी आ चुके हैं। ठीक है। चलो फिर देखते हैं। ओके, नाइस, गुड प्राइस। ओके, यहाँ पे एक ही लेग था बट ओके फाइन, स्टिल ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके 52 वीक हाई के पास आ गया है, राइट। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके नाउ, ओके, ये बहुत बढ़िया सेटअप बना है। ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेटअप बना है, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, क्योंकि सिंपल इज दैट। सिंपल क्या है कि एक लेग दिया, करेक्शन हुआ, ठीक है, रिट्रेस वगैरह सभी को निकाल दिया, 50 के नीचे गया, बहुत लोग बैठे होंगे, सभी को निकाला, इमीडिएट रिकवरी की, एक अच्छा सा बेस बनाया, उसके बाद बाइंग फोर्स आया। ठीक है। वो इसने मोमेंटम दिया। इवन अगर आप देखोगे तो इवन देर आर मल्टीपल एंट्रीज, यहाँ पे भी हम एंट्री ट्राई कर सकते थे। ठीक है। द रीजन वाई आई एम टेलिंग इज, आप जाके अपोलो माइक्रो सिस्टम 2025 जो रिसेंट में मूव दिया है वो एक बार स्टडी करना, क्यू पावर देखना एंड बजाज कंज्यूमर, सभी लोगों ने यहाँ पे ही बहुत बढ़िया पैटर्न बना, यहाँ से मूव दिया है। ठीक है। उसमें से बजाज कंज्यूमर थोड़ा जाके ऊपर फेल हो गया क्योंकि न्यूज की वजह से, बाकी दोनों बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है। उसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम लाइक ऑलरेडी वो उसने पहले सेटअप बनाया था, वो उसने बढ़िया मूव दिया है। बट क्यू पावर अभी स्टिल चल रहा है एंड बट अभी आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब बिगड़ गया है। उसको अगर करना है आपको, तो ऑलवेज ट्राई कि आप यहाँ कहीं पे बेस पे एंट्री कर पाओ। यहाँ पे मिस हुआ तो यहाँ कहीं पे बस, उसके ऊपर बहुत ऊपर जाने के बाद एक्सेल ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। ओके, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, यहाँ पे मेरा सेटअप बना था बट ट्रिगर नहीं हुई, ये नीचे गया। तो आई वुड वांट कि ये वापस या तो थोड़ा सा साइडवेज जाए या ऐसा कुछ बनाए तो देखेंगे, ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्टिव बने तो। ओके, नाइस पुल बैक है। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर मुझे बढ़िया लग रहा है, टेक्निकली मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बाय करूंगा विथ फ्लैट 5% स्टॉप लॉस। एंड ये अगर आप देखोगे, देखो 52 वीक के ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, राइट। तो इट इज अ गुड बाय। ओके, एंट्री ट्रिगर हुई, मे बी 5% का स्टॉप लॉस होगा। लेट्स सी कि कहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे अगर मैंने बाय किया होता। ठीक है। ओके, यहाँ पे इस कैंडल का मैं लो रखता समझो। ठीक है। तो एसएल हिट नहीं हुआ है। ओके। ओके, ये कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा है। ठीक है।
एंड यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। ये एसएल ने हिट नहीं हुआ, जस्ट ऑलमोस्ट बहुत पास आके निकल गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपका जो भी एसएल है राइट, उसको फॉलो करना चाहिए, बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे ऊपर गया तो मैंने वो पोजीशन का हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिजेक्शन बना है, यहाँ पे कैंडल इफ यू सी, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन है राइट, कि बेस के ब्रेकआउट के टाइम पे रिजेक्शन बनना इज नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंसर्न रहूंगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं वापस बेच दूंगा, ठीक है। ये भले मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे या थोड़ा सा माइनर लॉस में जाएगा, बट आई थिंक क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल है, मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके हाई से रिजेक्शन लिया। यहाँ पे देखो, ये जो 52 वीक हाई था, इसको एग्जैक्ट टच किया एंड किया। एंड अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, तो ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, तो इट कैन बी अ डबल टॉप पैटर्न ऑल्सो, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, ये ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, ओके, ये बेटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस अभी, यहाँ पे जो कॉशियस था, अभी मुझे बेटर बन रहा है, क्योंकि ये रिजेक्शन को, ये या तो चलिंग आनी होती है ना, तो कंटिन्यूस आ जानी चाहिए। एंड यहाँ पे और एक चीज का ध्यान देनी है, एक सेकंड, गेम में मिनट, यहाँ पे ये रिजेक्शन क्यों था? ओके, क्योंकि मे बी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, वहां पे सेटअप नहीं चलेंगे एंड हम कंटिन्यूस रैली में थे, मे बी दैट वाज द रीजन, वी डोंट नो। बट अभी वापस ये बढ़िया सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी थी, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, दैट वुड बी बेटर। कहाँ पे बेटी बनी थी? इस कैंडल में, करेक्ट, इसमें बनी थी हमारी एंट्री, ठीक है। अभी ये बेटर बन रहा है, और ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक छोटा सा कप या यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इतना इतना, ठीक है। तो कप एंड हैंडल की तरह आप देख सकते हो, उसके बेस के ऑलमोस्ट नेक के पास खड़ा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर वापस अटेंड करेंगे, कि अगर निकलता है तो भाई मुझे गाड़ी में चढ़ना है स्टॉक में, ठीक है। बाकी का स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो फ्लैट 5% स्टॉप लॉस, एंड इसका मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रख दूंगा, ठीक है, इस लो के नीचे, इस रेड कलर की बड़ी कैंडल के इसके नीचे, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट डे दोनों एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये स्टॉप लॉस मीट हो गया इसके नीचे ही। सो मुझे लाइक मेजर लॉस नहीं हुआ, मे बी मेरी एंट्री से 1-1.5% या 2% मैक्स गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला था कि इस रेड कैंडल एंड वो एंट्री के आसपास ही है, सो 1-2% का स्टॉप लॉस गया होगा इन फॉर दिस ट्रेड, ठीक है, ओवरऑल कैपिटल का नहीं। एंड ये एक बढ़िया सा 50 ईएमए से बाउंस आया, एंड उसके पहले दिन ये स्टॉप लॉस हिट होने का कारण क्या था? इंडेक्स लाइक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया था, ठीक है। सो ये अभी ठीक है, अभी ये थोड़ा चॉपी बन रहा है, ये प्राइस एक्शन लाइक बार बार ये ऊपर नीचे, ये मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा वेट करते हैं, वापस एक बाइंग फोर्स का वेट करते हैं, ठीक है, तब तक इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेट्स सी। ओके, कहीं पे आता है बाइंग फोर्स? ओके, ये क्या हुआ था? आई डोंट नो, बट करेक्शन हुआ था उस टाइम पे, ये इसने भी क्रैश किया था, ठीक है, चलो। ओके, नाउ ये आया है, गुड, ठीक है, ये एक बढ़िया बाइंग फोर्स के साथ आया है, ठीक है। यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है, ये कुछ टाइम बाद आया है, सो ये मैं ट्रेड भूल जाऊंगा, ठीक है। मैं अगर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक स्टॉक में 3 टाइम्स अटेम्प्ट करूंगा, बट अगर अगर सेम पैटर्न में यही क्रिप बन रहा है तो, ठीक है, इतने दूर बाद तो ये मेरा पूरा क्लीन न्यू ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद बन रहा है, तो लेट्स सी। ओके, नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है, ये बढ़िया देखो, प्राइस एक्शन वाइज कितना बढ़िया बन रहा है, यहाँ पे 19 मिलियन 757 का आर वॉल्यूम है, ठीक है। तो बढ़िया बाइक फोर्स के साथ गया है, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा 10 ईएमए को फ्लैट करने देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना अग्रेसिवली नहीं होऊंगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे बेस से ऑलमोस्ट इसके हाई से नीचे है राइट, तो प्रोबेबिलिटी हायर है कि ये रिजेक्शन दे सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 ईएमए को क्रॉस करके कुछ इस तरीके का सेटअप जो यहाँ पे बना था वो वेट करूंगे, ठीक है। तो इसमें बना नहीं, ठीक है, ये नीचे गया, ठीक है, वॉलेटिलिटी ड्रॉप होगी तो देखेंगे। अभी नाउ इट इज गेटिंग बेटर, ठीक है, ये बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, तो इसके ऊपर मैं अगेन ट्राई करूंगा। एंड ये कौन सा टाइम था? अप्रैल, ओके फाइन। ओके, एंट्री ट्रिगर हुई, ठीक है, इसमें एंट्री ट्रिगर हुई, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा फ्लैट, ओके, फ्लैट 5% का, या फिर कैंडल का लो, जो भी बेटर बनेगा वो, ठीक है। अगर 5% से ज्यादा कैंडल का लो बन रहा है तो हम डायरेक्टली फ्लैट 5% रखेंगे, ठीक है। सो ओके, नाइस, गुड मूव, ठीक है, गुड मूव। अभी मैं क्या करूंगा,
ये ऑलमोस्ट 6% के अंदर, तो मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट 10% स्टॉक भाग चुका है, 10-11% हाई तक। तो मैं इसको क्या करूंगा, रिस्क फ्री कर दूंगा ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, रिस्क फ्री ट्रेड है। अगर ऐसा लेट होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। ओके, नाइस। ओके, यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलता। ठीक है, इवन तो मैंने लिया है, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा यहाँ पे। देखो, जो प्रॉफिट बन रहा है उस स्टॉक में से काय को लॉस लेके निकलना, राइट। ओके, यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलता, उसके दिन ओके, नेक्स्ट दिन अगर होल्ड करता तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सो दैट वाज अ गुड डिसीजन। ठीक है। नाउ ओके, ये बाइंग फोर्स, ओके, बढ़िया बाइंग फोर्स है। दिस इज व्हाट आई वांट। ऐसे ऐसे मूव आते हैं, राइट, तब बढ़िया मजा आता है। 650 635 का रिलेटिव वॉल्यूम, एंड बहुत बढ़िया मूव है, स्ट्रॉन्ग बाइंग। ये देखो, ये क्लियर कट, ये दर्शाता है कि इन देखो डिफरेंस बिटवीन दिस मूव एंड दिस मूव इज, ये देखो कंटिन्यूस बाइंग शूट। ये दिखाता है कि यहाँ से स्टॉक फॉर ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 50-50% की क्वांटिटी में या 50-50% कॉन्फिडेंट रहोगे, बट ऐसे लेग आने के बाद ऑलमोस्ट 30% का लेग आया है, ठीक है, बाइंग का। तो आप पॉज बन सकते हो कि यहाँ से सब ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ओके, ये ऊपर बहुत देखो, बहुत बढ़िया लेग दिया। ठीक है, बाइंग फोर्स इसे कहते हैं। इसके बाद हमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन चाहिए बढ़िया वाला, सो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी रिजल्ट आ रहा तो मैं ऑब्वियसली 2 दिन में तो कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, 1 हफ्ता या 5 दिन भी होगा तो भी ट्रेड नहीं करूंगा। एंड ये कौन सा दिन था, 29 में। सो मैं इसके बाद आई थिंक जून 4 का कैंडल भी आने वाला है, सो आई वुड वेट कि वो भी डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके करेक्शन में ये भी गिर गया। ठीक है, पूरा इंडियन मार्केट ही गिरा था, तो ये कोई स्पेशल नहीं है, तो ये भी, इसको भी गिरा दिया था। ठीक है, ये नीचे गिर गया। ओके फाइन। ठीक है। ओके। ओके, इंडेक्स वाइज वो तो करेक्शन किया। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल बाइंग फोर्स। ठीक है, पर्पल कैंडल के साथ इमीडिएट फास्ट रिकवरी। जो देखो, 2 दिन में इंडेक्स लेवल वाइज ये रेड कैंडल के हाई के पास नहीं पहुंचा, ये स्टॉक पहुंच गया है। एंड ब्लू कलर के कैंडल के साथ आपने बहुत मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि ब्लैक कलर का कैंडल बना था, जहां पे इस तरीके कुछ ब्लैक कलर का कैंडल बना था, ये ब्लू की जगह ब्लैक था, विच मीन्स कि लो वॉल्यूम के साथ गया है। ठीक है, बट अगर ब्लू कलर की कैंडल प्लस पर्पल डॉट विथ वॉल्यूम गया है, ये तीनों चीज अगर कंबाइंड है, तो मैं इसको ट्रीटमेंट दूंगा कि भाई ये तुम बाइंग फोर्स के साथ आए हो। तो अभी अगर इसका रेंज कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, नाउ गेटिंग बेटर। ठीक है, ये बढ़िया बन रहा है। नाउ आई विल अटेम्प्ट दिस, इवन दिस वाज अ क्लियर कट एंट्री। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ही, यहाँ पे ही हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। एंड द रीजन कि यहाँ पे हम ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज कि हम करेक्शन के बाद निकल रहे हैं। करेक्शन के बाद अगर आप परफेक्ट सेटअप की रेंज कॉन्ट्रैक्शन ऐसा ही बनेगा, इतने दिनों का बनेगा, वैसे होल्ड करते बैठोगे करेक्शन के बाद, तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। ठीक है, आपको डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। अगर हम लाइक लेट इन अ बुल ट्रेंड है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन होए तब खरीदेंगे। बट क्योंकि हम करेक्शन, क्योंकि ये फॉल था, राइट, इसमें बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, सभी का स्टॉप लॉस हिट, मार्केट में जो भी था वो एक दिन में ही पूरा करेक्शन ले लिया है। तो इसके बाद यूजुअली फास्ट मूव करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई है। ठीक है। ओके, नाउ वेरी गुड, ये और बढ़िया बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पे मिस किया है, तो इट इज 100% आपको इसके ऊपर ट्राई करना है, इसके बाद सोचना नहीं है ज्यादा। एंड यहाँ पे ट्रिगर एंटी और एक ट्रिगर हुई। ठीक है, एंड नाइस गोइंग। ठीक है, ये मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। यहाँ पे 2 पोजीशन थी, दोनों को रिस्क फ्री कर दूंगा। एंड ऊपर चल रहा है। ठीक है, चलो दिखते हैं। एंड करेक्शन के बाद आप थोड़ा ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई भी सेटअप बहुत बढ़िया नहीं बना, क्योंकि 10 EM के पास सही या कोई भी पैटर्न नहीं बना, तो मैंने ऐड नहीं किया। वरना यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं अगर वो ये थोड़ा और साइडवेज जाता तो। ओके, नाइस। बट ओके, ये इन राइजिंग फ्लैग की तरह बन रहा है, सो मुझे लाइक कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा मैं कि इसको ऐड करूंगा। एंड ये मेरा अभी ट्रेलिंग ई में चल रहा है। ये अगर फास्ट मूव करता है इसके बाद, तो 10 EM से ट्रेल करेंगे। अगर ये स्लो मूव करता है, ठीक है, आराम से, तो 20 EM का क्लोजिंग बेसिस देखेंगे। ओके, ये फास्ट मूव किया है। ठीक है, तो इसको 10 EM से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये कितना परसेंटेज मूव किया है, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 75%। ठीक है, हायर नोट पे है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 70% की क्वांटिटी बेच दूंगा। देखो, हमेशा लालची नहीं बनना। जो मार्केट, जो हमारा सेटअप है कि भाई
स्टॉक यूजुअली 70% के बाद थोड़े कम मुंह देना स्टार्ट होते हैं या निकलने लगते हैं, तो यहाँ पे 70% की क्वांटिटी बुक कर दूंगा, 30% की लेके चलूंगा, अगर निकलता है तो लेके चलेंगे, ठीक है। ओके 10%। ओके नाइस। ठीक है, ये बढ़िया बन रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है। ओके 10 में से बाउंस कट में क्लोजिंग नहीं बना, एंड क्लोजिंग कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग नहीं बना, मतलब डिसीजन क्लोजिंग, मतलब बड़े कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं आई, सो हमने इसको एग्जिट नहीं कर रहे, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके ये वापस आ गया, यहाँ पे मैं निकल देता। ठीक है, ये भले कुछ भी हुआ हो, यहाँ पे मैं गैप डाउन के साथ खुला है, एंड इंडेक्स भी देखो, इंडेक्स भी इतना गैप डाउन खुला है, तो ये आई थिंक इट इज, मैं इसमें मेरा सफल फिगर हो जाता, तो यहाँ पे मेरी बाकी की क्वांटिटी बुक हो जाती। ठीक है। ओके यहाँ पे मैं निकल जाता। तो लेट्स सी कि इसके बाद क्या होगा स्टॉक में। ये बेस बना रहा है, अभी ये मुंह दिया, उसके बाद ये बेस बना रहा है। ठीक है लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरी पूरी क्वांटिटी एक ट्रेड हो चुका है। ठीक है लेट्स सी कि और एक लेग बनता है कि क्या है। बाइंग ओके अभी तक नहीं आई। ओके अक्टूबर आ चुका है। ओके करेक्शन स्टार्ट हुआ इंडेक्स वाइज। ओके आई थिंक ये पूरा अभी चॉपी हो गया है। तो इसको अगर इसके बाद मूव करता है 2025 का, तो उसको हम अलग किसी वीडियो में लेंगे, बट इसके इस वीडियो में यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन ट्रेड था। यहाँ पे 30% की बाकी की क्वांटिटी हमने बुक कर ली। ठीक है। तो चलो इसको हम नोशन के डेटाबेस में अभी एंट्री कर लेते हैं, तो हमें हेल्प करेगा आगे के आने वाले टाइम में। ठीक है। सो दिस वाज नैस्डैक, एंड इसकी एंट्री जो थी दैट वाज दिस, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सो इसको नहीं, हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे 11th जून 2024। 11th जून 2024। ठीक है। सेटअप क्या था, ये कॉन्ट्रैक्शन था, क्या था, टाइटनेस। ओके टाइटनेस था, कंटिन्यूएशन पैटर्न था, या पुल बैक की, क्योंकि मार्केट में भी पुल बैक हुआ था। ओके सो एंड इनसाइड बार भी था, राइट। ओके वो ठीक है, वो निकाल देंगे, वो जरूरत नहीं है। ठीक है टाइटनेस के अंदर ही सभी आ जाता है। सेक्टर कौन सा था, ये शिप बिल्डिंग का था, मैसडॉक शिप बिल्डिंग। ठीक है, तो इसको हम, शिप बिल्डिंग ऑलरेडी हमारा है, एंड हमने देखो यहाँ पे जीआरएससी ये सब स्टडी किया हुआ है, सो आप उसके वीडियो जाके कोचिन शिप इन सबको स्टडी कर चुके हैं, तो उनके वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया मूव दिया था, यहाँ से यहाँ तक पीरियड अप ट्रेंड मूव 212%। ठीक है कंसोलिडेशन लेंथ इन डेज। तो ये भाई इस 52 वीक हाई से जो बेस से निकलने के लिए किसने कितना दम लिया था, मैग्नेट। ये था पूरा इस बेस से यहाँ पे निकला था, तो इसका लास्ट कैंडल तक हमने किया है, दैट इज 29.34% का इसका कंसोलिडेशन डेप्थ था। 29.4। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टॉक 30% के अंदर या 35% के अंदर अंदर ही आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन डेप्थ यानी कि अगर स्टॉक फिर से मूव करना है, तो उसके प्रीवियस रैली के 30%, 35% के अंदर अंदर ही उसके ऊपर से ही निकलेंगे। ठीक है, एंड 169 बार्स। ठीक है, अच्छा खासा बेस था। 212 डेज का 169 डेज रेस्ट लिया, 30% का करेक्शन किया, उसके बाद मूव किया करेक्शन। ये बेस कैसा था, थोड़ा चॉपी था। ठीक है, और बहुत लीन नहीं था, एंड एंगल ऑफ मूव कैसे मूव किया था इसने बेस के ब्रेकआउट से इसके हाइट तक। तो ये बेस था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वहां पे ये गया 137%। नॉट दिस, 65 डिग्री, सॉरी 65.4। एंड वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट कैसे थे, ब्रेकआउट के पहले लाइक आई थिंक, एक सेकंड देख लेता हूँ। ठीक है, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम विथ रेड कलर के बाद बाइंग प्रेशर भी था। ठीक है, ह्यूज रेड बार डेज था वो भी था, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों मिक्स थे। ठीक है, मिक्सअप था।
इंडेक्स अबाउट 10 एंड 20 उस टाइम पे हमने जब एंट्री बनाई थी, सेकंड एंट्री, तब चला गया था। यस। ओके। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था? बाइंग थ्रस्ट यानी ये था हमारा बाइंग थ्रस्ट इस टाइम पे, दैट इज 62.2% था। एंड पीक रिटर्न कितना बनाया इसने अपने बेस के ब्रेकआउट से? कैप्चर किया था। टॉप, ये इसका बेस था, ये इसका टॉप था। ठीक है, 136.5 पीक रिटर्न, 136.5। कैप्चर रिटर्न हमने कितना बनाया इसमें? ठीक है, हमारी यहाँ पे ये सब निकाल देंगे, क्योंकि प्रॉपर जहाँ पे रिटर्न बना था, देखो इसमें मल्टीपल एंट्रीज हुई थी, बट हमने हमारा ट्रेड जो चला वो एक चला था। तो यहाँ पे 70% की कॉन्ट्री बुक करते, एंड 74% का यहाँ पे 30%। सो ये इसको कैप्चर करते हैं, 74.6, ठीक है। एंड वॉल्यूम आफ्टर ब्रेकआउट कैसे थे? ओके, ये दोनों मिक्सअप थे, देखो यहाँ से यहाँ तक बीच में, क्योंकि न्यूज वगैरह थी, बट उसके बाद इसने यहाँ से इसके बाद थोड़ा ठीक ठाक ही मूव दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद, मेरी एंट्री के बाद वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सपेंशन था, रेड वॉल्यूम मिक्स था। ठीक है। एंड एग्जिट डेट क्या थी इसकी? हम क्या करते हैं, ये कौन सा, वही वही कंफ्यूजन होता है हमेशा। ठीक है। तो 20 ये मतलब क्लोजिंग ले लेते हैं इस बार, 5 अगस्त 2024। अगस्त 2024। ठीक है। ओके, ये ट्रेड बना, इसके अंदर अभी चार्ट डाल देते हैं हम। ठीक है। सो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जिट चार्ट हुआ। बहुत ही बढ़िया मूव था। इंडेक्स लेवल वाइज ये हमारा, क्योंकि हम गिरने का, हमारा निकलने का कारण क्या था? मार्केट क्रैश। ठीक है। सो एग्जिट चार्ट, एंट्री चार्ट। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों ऐड कर लेते हैं, दो बार एंट्री दी थी करके, दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही थी। ये बेटर है, बता दो। ठीक है, तो इसमें हमने ओवरऑल, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। एक सेकंड, कैप्चर रिटर्न यहाँ पे डाला है, तो एग्जिट डेट भी वही रहेगी, राइट? 24, मुझे वो एक बार कंफर्म करना है। सेवेंटी, थोड़ा नीचे था, 74। तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसकी एग्जिट डेट होगी, राइट? ये मैंने गलती कर दी, 4 जुलाई। बट मैंने ये भी रखा है इन चार्ट की, 20 EMA से ट्रेड करते तो कहाँ तक जाता, वहां पे 30% की क्वांटिटी, मेजर जो क्वांटिटी बुक की थी वो हम रख लेंगे, दैट वुड बी बेटर। ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। तो आप, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर आप नए हो एंड आपको इसी तरीके से लर्न करना है, तो हमारी पूरी वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट पड़ी है, तो आप उसमें मोर देन 24 वीडियोस पड़े हैं, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, लर्न कर सकते हो।
आपका जो भी डाउट है वो कमेंट में टाइप करना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, जल्दी देखूंगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड ट्रेडिंग।